जय श्याराम। प्रिय दर्शकों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे विषय को लेकर के जो बहुत ही रोचक है, बहुत ही तात्विक और सात्विक है। आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे चंद्रपुत्र बुध के बारे में। बुध ग्रह चंद्रमा के पुत्र है और बुध को हम सौम्य ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये सौम्य स्वभाव के, शांत स्वभाव के, रजोगुणी है। ये बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि में स्वग्रही होते हैं। मतलब मिथुन राशि और कन्या राशि के जो स्वामी है वो बुध ग्रह है। कन्या राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है और कन्या राशि में ही ये उच्च के भी होते हैं। 15 डिग्री तक बुध ग्रह 15 डिग्री तक उच्च में होते हैं। 16 से लेकर के 20 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण राशि में होते हैं और शेष अंशों में यह स्वग्रही होते हैं। मतलब एक ही जो बुध ग्रह है वह एक ही राशि में, कन्या राशि में स्वग्रही भी है। वहाँ पर ये उच्च के भी होते हैं, वहाँ पर भी इनकी ये जो है मूल त्रिकोण राशि बनती है। ये बहुत ही अद्भुत जो है बात है। जो सूर्य उदय से लेकर के 2 घंटे तक का समय होता है प्रातः काल का, वो इनका सबसे शुभ समय माना जाता है बुध की आराधना के लिए, बुध ग्रह के जप के लिए, बुध के पूजन के लिए। उत्तर दिशा इनको मिली हुई है। ये चतुर्थ भाव और दशम भाव में सबसे ज़्यादा कारक होते हैं। कुंडली का जो लग्न से चतुर्थ भाव होता है वहाँ पर और दशम भाव में सर्वाधिक कारक होते हैं, लेकिन चतुर्थ भाव में बुध शुभ फल नहीं देते हैं। क्योंकि यदि हम कारक कुंडली की बात करें या काल पुरुष की बात हम यदि करें तो काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव जो होता है वो चंद्रमा का होता है। और चंद्रमा हालांकि बुध के पिता है, लेकिन फिर भी इन दोनों में आपसी मतभेद है। बुध ग्रह के जो शत्रु है वो चंद्रमा ही है। इसलिए चतुर्थ भाव में ये कारक होते हुए भी अच्छा या शुभ परिणाम नहीं दे पाते हैं। इसलिए दशम भाव में बुध सूर्य के साथ यदि होगा तो बुधादित्य योग बनेगा और वह उच्च राजयोग बनाएंगे। यह जो योग है उच्च कोटि का राजयोग बनेगा। यदि किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित है तो उसे गणपति की पूजा, भगवान गणेश जी की पूजा तो करनी ही है। गणेश जी के चरणों में दुर्वा चढ़ानी चाहिए, कनेर के पुष्प चढ़ाने चाहिए, रक्त पुष्पों से और विविध पुष्पों से गणपति की पूजा की जाती है बुध ग्रह की अनुकूलता के लिए। लेकिन बुध ग्रह के अधिदेवता भगवान नारायण हैं और प्रत्यधि देवता भगवान विष्णु है। तो इनके अधिदेवता और प्रत्यधि देवता मतलब भगवान विष्णु और नारायण की पूजा करने से भी बुध जनित पीड़ा या बुध मार्क्य से बना हुआ है, बुध दुष्ट ग्रहों की दृष्टि से पीड़ित है या पाप कर्तृ योग में है या दुष्ट ग्रहों के साथ में है, तो बहुत ही अनेक प्रकार की जो है समस्या जो है उत्पन्न करते हैं। जैसे बुध ग्रह यदि पीड़ित है तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता होगी वाणीगत दोष, क्योंकि बुध वाणी के कारक होते हैं। ये वाग देवता के रूप में है। तो बुध यदि पाप ग्रहों से दृष्ट है, युक्त है, तो वाणीगत दोष उत्पन्न होगा। यह बहन, बुआ और पुत्री के भी कारक होते हैं। यदि कुंडली में बुध ग्रह यदि पीड़ित है तो हमारा जो रक्त संबंध है उसमें बहन से, बुआ से, पुत्री से आदि से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, अनुकूल नहीं रहेंगे। बुध ग्रह जो है वो यदि हम काल पुरुष की कुंडली से इसको देखा जाए, यदि मेष राशि से यदि हम इसका अध्ययन करें तो तृतीय भाव और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं जो त्रिक भाव के नाम से जाने जाते हैं। और त्रिक भाव शुभ भाव नहीं होते, क्योंकि त्रिक भाव में पाप ग्रह शुभ फल देते हैं, शुभ ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं आधा। तो तीसरा और छठा भाव, तीसरा भाव सहज भाव होता है, यह हमारे
मित्रों का, बांधवों का ग्रह है, और षष्ठम भाव रोग, रिपो, ऋण का भाव होता है। तो इन दोनों का मालिक यदि बुध है और वो यदि पीड़ित है, तो हमारे पारिवारिक संबंधों में सहज भाव से, मित्रों से, बहन, बुआ, पुत्री इत्यादि से, और इसमें हमारे रोग, रिपो, ऋण में भी वृद्धि होती है और रक्त संबंधों में कमी आ जाती है। बुध ग्रह द्विस्वभाव है। ये द्विस्वभाव वाला ग्रह है। ये यदि पाप ग्रहों के साथ में रहेगा तो ये पाप ग्रहों के जैसा फल देने लग जाएगा, और शुभ ग्रहों की यदि इसकी युति हो रही है, शुभ ग्रहों के साथ में इसका संबंध हो रहा है, तो ये शुभ फल दे देगा। मतलब जिन ग्रहों के साथ में बैठता है वैसा यह फल देना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये एक नपुंसक ग्रह है। बुध नपुंसक ग्रह है। कई पर इनको स्त्री ग्रह भी माना गया है, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने इसे नपुंसक ग्रह माना है। तो ये जो है अपने मित्रों के साथ में यदि किसी कन्या जातक की यदि कुंडली है और वहां पर यदि उसके बुध ग्रह पीड़ित है, तो उस कन्या के परिवार के ही जो स्त्री संबंधित है, जो कन्या इत्यादि है, वो स्वयं उसके लिए शत्रु बन जाए यदि वो पाप ग्रहों से दृष्ट या युत है। तो यदि षष्ठम भाव में यदि बैठा हुआ है बुध, तो वो कई प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। वो रोग का भी घर है। तो बुध ग्रह से उत्पन्न होने वाले रोगों में सबसे पहला रोग आ जाता है वाणीगत दोष। चाहे वो बच्चा बोलना देरी से शुरू करेगा, वो हकलाएगा, वो तुतलाएगा, वो बोलते समय घबरा जाएगा, साफ नहीं बोलेगा, जल्दबाजी में बोलेगा। पहली बात तो ये। दूसरा, बुध का जो संबंध इस चमड़ी से भी है, त्वचा से भी है। कुछ हद तक बुध का संबंध रक्त से भी है। तो त्वचा संबंधी रोग भी बुध के कारण से ही होते हैं। दाद, खाज, खुजली, कुष्ठ रोग, शरीर के ऊपर कोई प्रकार के त्वचा के ऊपर निशान हो जाना, ठीक है ना, कुष्ठ रोग। यहां तक कि यह कफ को बढ़ाने वाला भी ग्रह है, क्योंकि चतुर्थ भाव में यदि बुध होगा तो उस जातक को कफ संबंधित, खांसी संबंधित, गले संबंधित, नाक, कान और गला, ENT डिपार्टमेंट पूरा बुध को मिला हुआ है। तो यदि बुध पीड़ित है तो नाक, कान और गले की भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो बुध ग्रह यदि पीड़ित है तो ये आपको देखना चाहिए कि वो किस भाव में है, और इस भाव में यदि बैठा है तो ये बीमारी उनको हो सकती है। कभी कभी बौद्धिक असंतुलन भी बुध की प्रतिकूलता कारण से बौद्धिक असंतुलन भी हो जाता है। तो बुध ग्रह की अनुकूलता के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं। और यदि हम बात करें रत्नों की, तो बुध ग्रह का रत्न होता है पन्ना, मरकत मणि, पन्ना। यदि पन्ने रत्न को या तो सोने की अंगूठी में या कांसे की अंगूठी में धारण किया जाए बुधवार के दिन प्रातः काल में, और वो कनिष्ठा अंगुली में ही धारण की जाती है। पन्ना जो धारण किया जाता है वो सबसे छोटी वाली जो अंगुली होती है कनिष्ठा, इसमें धारण किया जाता है बुधवार के दिन बुध की होरा में प्रातः काल में। और ओम बुम बुधाय नमः, ये उसका एकाक्षरी मंत्र है। बुध ग्रह का जो एकाक्षरी मंत्र है वह ओम बुम बुधाय नमः। इसका जो तांत्रिक मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः है। चाहे आप वैदिक मंत्र का जाप कीजिए, चाहे वो तांत्रिक मंत्र का कीजिए, चाहे वो बुध का जो गायत्री मंत्र उससे कीजिए, चाहे एकाक्षरी मंत्र से कीजिए, बुध ग्रह के लिए 9000 जप निश्चित किए गए हैं। मतलब 9000 जप होने पर ही वह ग्रह जो है अनुकूलता देगा आपके। कांसा बुध के लिए सबसे जो है उपयोगी धातु है कांसा। तो बुध की जब नेष्ट ग्रह हो, बुध हमारे लिए अनुकूल यदि परिणाम नहीं दे रहा है, या बुध मार्केस बना हुआ है,
बुध ग्रह की जो दशा अंतरदशा में यदि कष्ट हो रहा है तो वह कांसे के बर्तन में जो है मूंग, जो दाल होती है, मूंग जो होते हैं, हरे मूंग, साबुत मूंग जो होते हैं, या उसकी जो दाल होती है, वो उस कांसे के बर्तन के साथ में हमें दान करना चाहिए। बुध का वैसे वर्ण जो है वो पीत वर्ण है, उनके वस्त्र भी पीले हैं, उन्होंने माला जो दान कर रखी है वो भी पीले है, और बुध भी चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाले हैं। बुध ग्रह सिंह पर, शेर पर सवार है, उनके चारों हाथों में जो है गदा है, खड्ग है, ढाल है और वरद मुद्रा है उनके। तो वर्ण पीत है, लेकिन इनके लिए हरी वस्तुओं का दान किया जाता है। वैसे ये सौम्य ग्रह है, मैंने पहले बताया, लेकिन पाप ग्रहों की युति के कारण से ये कई बार कष्ट पैदा कर देते हैं। लग्न में बुध बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं, शुभ परिणाम देते हैं। यदि किसी जातक के लग्न में बुध बैठा हुआ है और वह बुध त्रिकोण का भी स्वामी है, यदि ध्यान से सुनिए आप, यदि बुध आपके लग्न में बैठा हुआ है और वह त्रिकोण का स्वामी भी है, तो ऐसा बुध पाप ग्रहों से दृष्ट युक्त होते हुए भी शुभ फल ही देंगे, वो शुभ परिणाम ही देंगे। बुध ग्रह जो है सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये ग्रहों में ये राजकुमार की तरह है। तो जातक को राज से सुख देने वाला, राजकुमार की तरह रखने वाला ग्रह भी यही है। और मैंने आपको पूर्व भी बताया था कि यह जो है राजसी गुणों वाला यह ग्रह है। तो व्यक्ति का जीवन एकदम जो है शाही हो, राजकुमार की तरह जिंदगी जिए वह। तो ऐसे जातक जिसके लग्न में बुध यदि है, तो वे लोग यदि स्वयं जाए सामान्य परिवार में, साधारण परिवार में, निम्न परिवार में क्यों नहीं उत्पन्न हुए हो, ऐसे जातकों के संबंध उच्च परिवारों में होंगे, धनी लोगों के साथ में उनका संबंध होगा, बड़े बड़े लोगों के साथ में उनका संबंध होगा, और वह धीरे धीरे जो है उनका रहन सहन जो होता है ऐसे जातकों का वो बदल जाता है, वो राजकुमार की तरह जीने लग जाता है। क्योंकि संगति का और उच्च लोगों के साथ में रहने से उसके अंदर जीवन शैली में परिवर्तन धीरे धीरे आ जाता है। बुध ग्रह की जब नेष्ट दशा हो तो उस समय भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए हमें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप हमें करना चाहिए। वैसे राहु ग्रह यदि कुंडली में अच्छा फल नहीं दे रहे, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल परिणाम दे रहे हैं, तो राहु ग्रह को अनुकूल करने के लिए राहु की उस पाप दृष्टि से बचने के लिए बुध ग्रह की ही पूजा होती है, अर्थात गणेश जी की पूजा करनी हमें चाहिए। और बुध ग्रह आपके यदि लग्न में मिथुन या कन्या राशि पड़ रही है, यदि आपका लग्न मिथुन राशि है तो द्विज स्वभाव हो गया, और कन्या राशि भी द्विज स्वभाव है। तो यदि आपका लग्न मिथुन लग्न है और मिथुन लग्न में ही यदि बुध है, तो आपको इसकी दशा अंतरदशा महादशा में जो है वो पूरे सुख प्राप्त होंगे। क्योंकि यदि लग्न मिथुन है तो चतुर्थ भाव का स्वामी भी बुध ही होगा, कन्या राशि वहां पर होगी, चतुर्थ इस लग्न में चला जाएगा, तो वहां बुध जो है वो आपको सभी सुख सुविधा देंगी। आपके जो है पारिवारिक संबंध जो है बहनों से, बुआ से, पुत्री से, वो अनुकूलता को प्राप्त करेंगे, स्वास्थ्य पक्ष में सुधार होगा। और यदि वो शुभ ग्रहों से दृष्ट युक्त है सूर्य के साथ, क्योंकि बुध का सबसे अति जो मित्र है वो सूर्य है। लेकिन एक बात विशेष ध्यान देने वाली है कि बुध ग्रह यदि सूर्य से पीछे हो तो वो साधारण फल देते हैं। वो बुध ग्रह यदि सूर्य के साथ में हो तो उत्तम परिणाम देते हैं। नहीं, बुध ग्रह यदि सूर्य का अतिक्रमण करके अगले भाव में चले जाएं, जिस भाव में सूर्य उस भाव से आगे यदि बुध ग्रह है तो वो अच्छा परिणाम नहीं देगा,
वो आपके जीवन में आंधी तूफान और झंझावात लेकर आ जाएगा। मतलब आपका जीवन बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में बुध को नियंत्रण करने के लिए भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। धन्यवाद।